तो बिग बॉस के घर से मृदुल तिवारी बाहर आ चुके हैं और आते उन्होंने भाई साहब बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया है, एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो टास्क परफॉर्म किया था जिसमें उनको 4 ही वोट मिले थे, उस वाली स्पीच में, उस वाली परफॉर्मेंस में उनके उस परफॉर्मेंस के एक अहम हिस्से को काट दिया गया जिसको एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया। और यहाँ पर मृदुल तिवारी ने यह भी बताया कि अमान मलिक कई बार अपनी स्टोरी, अपना बैकग्राउंड बिग बॉस के घर में बताता रहता था, लेकिन मैंने भी कई बार बताया है, लेकिन मेरी स्टोरी को, मेरी उन सब बातों को बिग बॉस वालों ने कभी एपिसोड में दिखाया ही नहीं है। जी हाँ तो चलिए मैं आप लोग को लाइव वीडियो दिखा देता हूँ। बाकी अगर आप लोग को पूरा इंटरव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हो। दो चीजें मुझे लगी कि जो पिछले दिन की है और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहां बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती है, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहां पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फोटोग्राफर वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रत्नानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फोटो खींचना सिखाए, मैं अच्छा फोटोग्राफर बनूं। तो जब ये चीजें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी खत्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे। आज मेरा कोई सीन ही नहीं आया, जैसे अमाल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी। ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूं और उनका नाम रोशन करना चाहता हूं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज्यादा वोट देना और मैं चाहूंगा कि मैं इस घर में रहूं और जीत कर जाऊं। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहां बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की जरूरत होती है। तो जब मैंने बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूं तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी, आप ठीक है मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है, मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था, इस वजह से शायद क्या पता इसको कम वोट मिले हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोल के आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ, तो क्या पता ऐसे कौन सी चीजें मेरी कट हो जाती हूँ। फिर जब मैं बाहर हुआ हूं और मृदुल को, जिस घर में पूरा डर यही बना रहता है कि मृदुल को वोट बहुत आते हैं, वोट बहुत आते हैं, उसको तब ये सुनाया जा रहा हो कि मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो मुझे ही कैसा लगेगा और मेरी जनता को क्या हंसी आएगी कि भाई वाह भाई वाह मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो कैसा लगेगा आप बताओ। इसलिए वो सब परेशान हुए, नाराज हुए, उन्होंने बोला कि अनफेयर इविक्शन। तो यहाँ पर मृदुल तिवारी ने क्या क्या कहा आप लोगों ने सुन लिया और मृदुल तिवारी का भी यही कहना है कि अनफेयर इविक्शन है। जिस बंदे को बाहर 40 करोड़ तक वोट मिल सकते हैं उसको आप बिग बॉस के घर में सिर्फ 4 वोट से निकाल देते हो, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बाकी मृदुल तिवारी के इस तरह के इविक्शन पर काफी लोग बिग बॉस के ऊपर भड़के, सोशल मीडिया पर बिग बॉस को काफी हेट मिल रहा है। बाकी इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हो, इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।